दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो बिहार एसआई प्रीलिम्स का डेट निर्धारित कर दिया गया है आयोग के द्वारा 26 दिसंबर, यानी कि आज से पूरे बचे हैं 60 दिन। और ये थोड़ा सा खास भी है और थोड़ा सा क्रूशियल भी। देखिए, बिहार में जब हम लोग मार्च से तैयारी करा रहे थे कि एग्ज़ाम मई में होगा, तो उस समय हमने 2 महीने मान के तैयारी कराया था। फिर एग्ज़ाम का डेट बढ़ते बढ़ते अगस्त में हुआ, तब तक कंटिन्यू आपने अगस्त तक पढ़ा था। अब अक्टूबर लास्ट हो रहा है, फिर नवंबर दिसंबर, यानी इतने दिनों का इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और अब एग्ज़ाम आ गया है 26 दिसंबर को। तो देखिए, एक मतलब दिमाग का एक वहम होता है। जैसे एग्ज़ाम कभी भी कैंसिल हो जाता है तो लोगों को लगता है कि बहुत टाइम है, तो पढ़ाई पे थोड़ा सा अपना ध्यान कम कर देते हैं। तो उस बार भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन अभी के टाइम में जो सिनारियो चल रहा है, कोरोना और बाकी नौकरियों की कमी, कटौती, इन सब की वजह से नौकरी लेना बड़ा मुश्किल हो गया। आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है। तो इस सिचुएशन को लेके हमने शुरू से मार्च से लेके अगस्त तक, और अब अगस्त से लेके दिसंबर तक हर बार आपको यही कहा है कि यदि एग्ज़ाम आस पास में है तो आप बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड मत होइए कि इतना ज़्यादा दिन है या फिर कुछ ऐसा है, बाद में पढ़ लेंगे, या फिर नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब टाइम है कि डू और डाई वाला अंतिम सिचुएशन बचा हुआ। और देखिए, जो लोग सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, यदि वो जीरो लेवल से भी स्टार्ट करेंगे, शुरू से भी शुरू करेंगे ना, 60 दिन काफ़ी होते हैं। मैं जब तैयारी करता था तो पढ़ाई थोड़ी सी हालांकि कमज़ोर हो गई है, कम हो गया है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे मुखर्जी नगर में, तो उस समय 60 दिन किसी भी एग्ज़ाम को लिए, इवन जो यूपीएससी की तैयारी बेहतर ढंग से करते हैं वो भी प्रीलिम्स के लिए 3 ही महीने पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते। और स्टेट पीसीएस बीपीएससी वगैरह के लिए जब हम लोग का प्री कंटिन्यू निकल रहा था, तो उस समय भी 40 दिन 50 दिन बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका बस एक ही फंडा है कि रगड़ के पढ़ना है और दिन रात आपको पढ़ना है, मतलब हर चीज़ को भूल जाना है। मान लीजिए अभी दशहरा जो एक मेन पर्व था निकल गया, दीपावली आपका एक दिन ले सकता है, और छठ में भी 2-3 दिन का खेल है, लेकिन आप एक दिन दे सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। और ये बात है कि जब जो बाहर रह के पढ़ रहे हैं, जैसे पटना में या दिल्ली में, उनके गार्जियन उनको भेज रहे हैं, और खर्च जानते ही हैं अभी महंगाई के टाइम में कितना खर्च लगता है सबका। तो उसमें आपके गार्जियन का छठ क्या ही मनेगा, दीपावली क्या ही होगा, जब आप या तो उनका बच्चा बच्ची जो भी है बाहर है, रिजल्ट नहीं हो रहा है, लंबे टाइम से बैठा पड़ा है, तो क्या ही मनेगा। तो आप भी ये मत सोचिए कि अच्छा पर्व है तो आज रेस्ट ले लेते हैं। अब रेस्ट लेने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और ख़ास करके जो बाहर रह के पढ़ रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, तो वो तो थोड़ा सा काम करते करते पढ़ सकते हैं, उनके पास टाइम होता है। सामाजिक कुछ बाध्यताएं होती हैं, जैसे लड़कियां हैं तो घर पे रह के कुछ काम करते हुए पढ़ सकती हैं। 60 दिन का आपको ऐसा प्लानिंग करना है, मतलब ये नहीं समझना है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है तो नहीं होगा। अभी यदि आप जीरो से भी शुरू करेंगे तो गारंटी है कि आपका प्री निकलेगा। प्री जो है बस एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, आपको स्कोर करना है कि हम इसमें पास हो जाएं, ठीक है। तो इस 60 दिन में आपको एकदम उड़ेल देना है अपने आप को। अब जैसे मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, कभी वर्दी में, कभी यहाँ वहाँ। देखिए, कुछ लोग ऐसे लोग भी हम लोग से जुड़े हुए हैं जो 1717 में फिजिकल कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो वो हमारे साथ थे, मतलब मान लीजिए कि इक्विवेलेंट हमारे रहते तो हमारे साथ रहते, उनका नहीं हुआ। फिर वो 2400 में लगे, उनका मेरिट वगैरह में नहीं हुआ। अब बचा 2213 का एग्ज़ाम। तो समझिए कि कंपटीशन उन लोगों से है, कितना टफ हो रहा है। पिछले बार मेरिट इतना ज़्यादा चला गया, कंपटीशन बढ़ रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, और अगली बार वैकेंसी आए या ना आए, इस बात पे सबसे ज़्यादा फोकस करना। और बिहार में दरोगा का जो प्रेस्टीज है, रेपुटेशन है, जॉब प्रोफाइल है, बाकी अन्य जॉब की तुलना में, हालांकि ये जॉब टफ हो सकता है, लेकिन एक लाइफस्टाइल चेंजिंग जॉब है। तो इसलिए आप लोग को बिल्कुल भी ये नहीं करना। देखिए, अब इसमें अंतिम दिन, इतनी बातें तो हो गई, अंतिम दिनों में 60 दिनों में करना क्या है। सबसे पहले आपको जो प्रायोरिटी में रखना है, 4-5 पुस्तकें रखनी। बहुत ज़्यादा पुस्तकें जिन्होंने पढ़ी हैं, अभी सब कुछ मार्केट से बुक खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब ज़्यादा के चक्कर में पढ़िए कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, बहुत कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट जिस पे फोकस करना है, सबसे पहले करंट, नंबर 1 करंट पे करना है, दूसरा करना है आपको हिस्ट्री पे, तीसरा करना है साइंस पे, चौथा करना है ज्योग्राफी पे, और पांचवा पॉलिटी पे। पॉलिटी किसी का कम नहीं होता। और जो मैथ वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, इतना टाइम मिलेगा कि आप इन्हें हिट एंड ट्रायल से करेंगे। तो इन 5 सब्जेक्ट को यदि आप कवर करेंगे तो आपका 60 दिनों में तो कवर हो ही जाएगा। 75+ आसानी से आप स्कोर करिएगा। हम लोग कंटिन्यू 7 महीना से ग्रुप रन कर रहे हैं। जो बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं उनको मतलब इतना ज़्यादा फायदा हुआ है कि अब तो हम लोग ये भी सोचते हैं कि हम लोग मार्केट में कट ऑफ 2-4 नंबर जरूर बढ़ा देंगे।
तो जो लोग जुड़े भी नहीं हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो भी यदि अभी मेहनत करेंगे दिन रात 60 दिन में आपको कितना टाइम मिल रहा है, 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा सोने। काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि 2 दिन 3 दिन सोए नहीं, ऐसा तो ऐसा नहीं भी करते हुए यदि आप लोग कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, एक दिन में आप 3 या 4 सब्जेक्ट का रूटीन बनाइए, हर सब्जेक्ट को 3 घंटा दीजिए और 3 घंटा जब तक आप पूरा नहीं करिएगा, दूसरे सब्जेक्ट की तरफ नहीं बढ़िएगा, तो देखिए आपका पढ़ाई कैसे होता है। कंटिन्यू 10 दिन कीजिए। आपको एक दिन में करेंट, हिस्ट्री और साइंस, इन 3 सब्जेक्ट को करना है 3-3 घंटे 3-3 घंटे, और 2 सेट लगाने का कोशिश कीजिए। जो लोग सेट काफ़ी लगवा चुके हैं, हम लोग भी, लेकिन आप यदि ऑफलाइन मार्केट से कोई सेट उठा के लगाना चाहते हैं तो 1 सेट लगाइए, और जो सही हो रहा है ठीक है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो गलत हो रहा है उसको एनालाइज कीजिए, उस टॉपिक के बारे में सोचिए। तो अभी आप 50-60, मैंने तो 100 सेट का टारगेट दिया था आप लोगों की, आप यदि मेहनत करेंगे तो 100 सेट भी लगा लेंगे। वो वाला जो OMR बुक होता है 2 को पहले ही ला के रख लीजिए, और उसको कोशिश करिए कि हमको ये पूरा भर देना है। जब आप टारगेट बनाइएगा कि इसको भर देना है तो आपका डेली ये होते रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि हम करंट अफेयर्स करें, हिस्ट्री कंप्लीट करें। अब बुक लिस्ट के लिए हम बुक लिस्ट में हमेशा से बताते रहा हूँ, जो अभी तक नहीं भी शुरू किए हैं उनके लिए क्राउन या लूसेंट दोनों में से एक बुक अभी भी आप पढ़ सकते हैं। जिन्होंने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, बीच में यदि रुक गए होंगे, तो 20 दिन 15 दिन 20 दिन एक सब्जेक्ट को मतलब एक बुक को पढ़ने के लिए बहुत बेहतर है। क्राउन लूसेंट में से कोई सा भी एक बुक पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, करेंट को करिए। और काफ़ी लोगों का साइंस कमज़ोर होता है, मेरा भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो लूसेंट और क्राउन जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो घटना चक्र की साइंस ले लीजिए। घटना चक्र के साइंस को आप 8 या 10 दिन में कवर कर सकते हैं। 20 प्रश्न आएंगे, उसमें से बायोलॉजी के प्रश्न को आप ज़्यादा फोकस करिएगा। इस तरीके से आप 60 दिन को एक करिए। अभी आज 60वां दिन है। हम लोग का ग्रुप में जो बच्चे जुड़े हैं, मेगा टेस्ट हमने आयोजित करने का प्लान किया है। 40 मेगा टेस्ट होगा पर अल्टरनेट डे पे, जिसमें आज विविध वाला सेक्शन होगा। विविध में जो पढ़ना है मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो क्या आप जो लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो सेल्फ असेसमेंट कीजिए, और जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जुड़ के, मतलब देखिए हमारा उद्देश्य ये होता है कि यदि आप ग्रुप में जुड़ते हैं तो क्या होगा कि आपको एक टाइमिंग फिक्स है। जैसे हम 9 बजे कराते हैं तो आप 7 बजे उठ के पढ़िएगा कि इतना पढ़ना है, अब पढ़ के तैयार रहिएगा। फिर 1 बजे के टेस्ट के लिए फिर पढ़िएगा, फिर 6 बजे के टेस्ट के लिए पढ़िएगा, फिर 9 बजे के टेस्ट के लिए पढ़िएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको वहाँ बेहतर करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। फिक्स टाइम है कि हमको 4 बार दिन में टेस्ट देना है। एक ग्रुप का बेनिफिट होता है, पढ़ना आपको ही है, ये आपका सेल्फ स्टडी ही है। बस आप क्विज के माध्यम से, कि हम लोग क्विज दे रहे हैं, अपना एनालाइज कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से अपने आप को चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑफलाइन टेस्ट लगाइए। अभी जो है करंट पे फोकस कीजिए, और हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसको कीजिए। 10 घंटे 8 घंटे 6 घंटे भी काफ़ी होते। मैं 6 घंटे से कभी ज़्यादा बैठ नहीं पाया हूँ, लेकिन 10-12 इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी तो जॉब लग गई है। जिस भी परिस्थिति में लगी हो मेरा जॉब लग गया है। बाकी दिन ब दिन कंपटीशन टफ होता जा रहा है। BPSC में भी देखा कि 100 से जो जनरल का स्कोर कट ऑफ नहीं जाता था, 108 चला गया है। तो इस टाइप से स्थितियां जो भी हो, कारण जो भी रहा हो, कट ऑफ बढ़ने का, वो आपके बस में नहीं है। आपका बस में है कि मैं उस जगह तक कैसे पहुंचूं। मान लीजिए काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि ये है करप्शन है, तो जिनके बस में, जिनके बूते में है वो कर लेंगे। आपके बूते में नहीं है तो आप इस बारे में अभी मत सोचिए, अभी पढ़िए, रिजल्ट लीजिए। क्योंकि रिजल्ट जो ऑनेस्ट लोग हैं, पढ़ के उतना स्कोर कर रहे हैं, उनका रिजल्ट हो ही रहा है। तो इस चीज़ को गांठ मान लीजिए कि हमको 60 दिन में काफ़ी कुछ कर लेना। और 60 दिन या 10-15 दिन पढ़िएगा ढंग से तो आपको पता चलने लगेगा। प्रैक्टिस सेट से एनालाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिए। 60 दिन बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। बशर्ते कि शेड्यूल के साथ पढ़ाई कीजिए। तो यदि आप इस तरीके से, ये रहा मेरा एक छोटा सा सजेशन इन 60 दिनों के लिए। डेली बेसिस पे कोशिश करूँगा कि 1 5 मिनट का वीडियो बन जाए, और थोड़ी सी ड्यूटी रहती है। ग्रुप में जो जुड़ना चाहते हैं उसमें कोई भी 5 पैसे का आपको नुकसान नहीं है, जुड़िए। मैं उसके लिए एडवर्टीजमेंट ज़्यादा ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी बच्चे हैं और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको बेनिफिट नहीं हुआ हो। अब अंतिम समय में हम लोग 1 महीने में क्राउन कंप्लीट कराएंगे, 1 महीने में लूसेंट कंप्लीट कराएंगे। तो आप पढ़ते रहिए, और आपको एक टेस्ट देने का हम लोग प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रहे हैं। तो उस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में या किसी हमारे दूसरे वीडियो में उसका तरीका बताया हुआ होता है। नहीं भी जुड़ना है तो सेल्फ स्टडी जैसे मैंने बताया है कीजिए, रिजल्ट जरूर निकलेगा। और कोशिश कीजिए कि कोई भी कैटेगरी हो, कट ऑफ वगैरह के बारे में नहीं सोचना है। 75 से 80 के बीच में स्कोर कीजिए, रिजल्ट झक मार के आपके पास आएगी। और कोई समस्या होगी या कुछ होगा तो मैं हूँ ही। बाकी ये बिना खुशियों के और बिना मतलब अचीवमेंट के कोई भी पर्व त्यौहार
ये नहीं लग हम लोग भी जब यार एग्ज़ाम था उस टाइम रहता था तो ठीक है, घर में ऐसा कोई हालत ये नहीं होता था कि घर नहीं जा सकते, लेकिन नहीं जाते थे। अच्छा नहीं लगता है, बाहर आप रह के पढ़ रहे हो तो ये बोलता है कि फलानवा के लड़का तो इतना दिन से तैयारी कर दबा का होत बा, लेकिन जब आप उनको अपने रिजल्ट से दिखाओगे तो उनका कहना होगा कि अच्छा ये तो हम जानते रहें कि ये कर ली हैं। तो बातें सब लोग कहेंगे, उन बातों को अपना हथियार बनाइए और इसको रिजल्ट में तब्दील कीजिए। पर्व त्यौहार बिना अचीवमेंट के अच्छा नहीं लगता। अभी मान लीजिए पुलिस के जॉब में है तो हम लोग को दशहरे की छुट्टी भी नहीं मिली, छुट्टियां नहीं मिलेगी, लेकिन आप एक प्रशासक के रूप में लोग दूसरे लोगों को मनाते हुए देखेंगे छुट्टी तो बड़ा बढ़िया लगेगा। चलो हम यहाँ के, आप वहाँ इंचार्ज जैसा फील करेंगे, ऐसा ही फील होगा कि अपुनिच भगवान है। तो उस फीलिंग के लिए पढ़िए। ग्रुप से जुड़ना है जुड़िए, अदरवाइज सेल्फ स्टडी का मैंने सबसे बेहतर तरीका बताया है कैसे करना है आपको, तो इस तरीके से कीजिए। अभी बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है। रिजल्ट एकदम हड़बड़ाना नहीं, आराम से 6 घंटे 7 घंटे करना है। और जैसा कुछ होगा अब अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे। जय हिंद।